This program is sponsored by Billa Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। मां भगवती का आज चौथा नवरात्रा प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी को इस पावन मंगलमय बेला की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं और सभी को जय माता दी। आज रविवार का दिन पड़ रहा है, तिथि पड़ रही है चतुर्थी और रोहिणी नक्षत्र, और आज योग पड़ रहा है सौभाग्य। चंद्रमा वृषभ राशि में, भगवान सूर्य नारायण उदय होंगे सुबह 6:06 पर, शाम को अस्त होंगे 6:51 पर। आज माँ भगवती के कुष्मांडा रूप की आराधना होती है। ऐसी मान्यता है कि देवी कुष्मांडा ही हंसी से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अगर देवी कुष्मांडा खुश हो गई तो जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद और हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जब संसार का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब देवी के कुष्मांडा स्वरूप ने ही अपनी मंद हंसी से संसार की रचना की थी। इससे पहले ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था। सूर्य मंडल में निवास करती हैं मां कुष्मांडा। देवी की कुष्मांडा रूप का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है और सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल जगदम्बा कुष्मांडा में ही है। कुष्मांडा देवी के शरीर की चमक भी सूर्य के समान ही है। कोई और देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की बराबरी नहीं कर सकता। माता कुष्मांडा तेज की देवी है। इन्हीं के तेज और प्रभाव के 200 दिशाओं को प्रकाश मिलता है। कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज है वो देवी कुष्मांडा की देन है। कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। और इनके सातों हाथ में करमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। देवी कुष्मांडा का वाहन सिंह है और देवी के रूप की उपासना नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। माना जाता है कि देवी कुष्मांडा रूप साधकों की जिंदगी से अंधकार को दूर करती है, भक्तों के हर दुख को हर लेती है और जो भी सच्चे दिल से माता को याद करता है उनके जीवन में पराक्रम और तेज की उत्पत्ति होती है। तो आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस की। मेष यानी कि एरस अपने मित्रों और प्रियजनों की खातिर आप कुछ ज्यादा ही चिंतित हो जाते हैं। अपने काम छोड़कर आप दूसरों के साथ उनके फालतू समय में शरीक होकर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आज के दिन भी आपको अपने बारे में ज्यादा सोचना है। नई जिम्मेदारियां लेने से पीछे नहीं हटें। कामकाज की स्थिति अनुकूल हो रही है। वृषभ यानी कि टॉरस आज के दिन कई प्रकार के उतार चढ़ाव वित्तीय के क्षेत्रों में कुछ समस्याएं पैदा कर सकती है। यहां तक हो सके अपने सभी आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। छोटी सी गलती या लापरवाही या उदारता आपको संकट में डाल सकती है। किसी अजनबी व्यक्ति को लिफ्ट ना दें, ना ही किसी की गारंटी फार्म पर दस्तखत करें। मिथुन यानी कि जेमिनी अच्छी शुरुआत होगी। आज भी अपने किसी ऐसे काम की शुरुआत करनी है जो जल्द ही आपको लाभदायक सिद्धि देगा। यहां तक हो सके किसी भी शुभ अवसर को हाथ से ना जाने दें। अगर काम को किसी भी स्तर पर टाला नहीं जाए तो अच्छे काम के लिए सभी की प्रशंसा आपको मिलती रहेगी। कर्क यानी कि कैंसर आज आपके मुकाबले में कोई भी प्रतिद्वंदी खड़ा हो सकता है। जिस प्रकार आप दिन रात एक करके अपनी तरक्की के प्रति साझीदा रहते हैं, ऐसी प्रकृति सबकी नहीं होती। आपने जिस प्रकार का व्यवहार दूसरों के साथ रखा है, वैसा ही व्यवहार आपको दूसरों से मिल सकता है। सिंह यानी कि लियो आज के दिन आप अपने अभ्यास और अनुभव को सही स्तर पर इस्तेमाल करें। अगर कोई अपनी मनमानी कर रहा है तो उसे जवाब मिल जाएगा। आपके द्वारा उठाया गया कदम औरों के लिए एक रास्ता बनकर सामने आएगा।
शाम तक आपके द्वारा बटोरा गया धन या मान सम्मान एक बहुमूल्य उपहार बन सकता है। कन्या यानी कि विर्गो, यदि आपने कोई महत्वपूर्ण कार्य अथवा लक्ष्य पर विजय प्राप्त करनी है तो आपको अभी से ही उसकी शुरुआत करनी होगी, क्योंकि लंबी दौड़ जीतने के लिए शुरू से ही आगे निकलना पड़ता है। यदि आप जल्दबाजी नहीं भी करें तो भी अपने निश्चय पर पलटे नहीं। दृढ़ संकल्प और अटल विश्वास ही आपकी राशि के गुण हैं। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮੈਰਿਜ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਲੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਨ ਮੰਗਲੀਕ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵਿਆਹ ਲਈ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए। पता नोट करो, सीएम मैरिज जंक्शन, मेन बाजार, हरियाबाद, फगवाड़ा। मोबाइल नंबर 98 152 86 677। ਬਿੱਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੈਂਟਸ ਵੇਅਰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੇਅਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੈਂਟਸ ਲਈ ਕੋਟ ਪੈਂਟ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਅਚਕਣਾ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਇੰਡੋ ਵੈਸਟਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡਰੈਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜਤੀਆਂ, ਵਨ ਫੇਅਰ ਡਰੈਸ, ਜੀਨਸ ਸੂਟ, ਲਹਿੰਗਾ ਸੂਟ, ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ, ਪਜਾਮੀ ਸੂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟ ਸੂਟ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਪ੍ਰੋਮਸ, ਪੇਜਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਬਿੱਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ, ਫਗਵਾੜਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਹਰ ਆਈਟਮਸ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀ ਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੋਰ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੋਮਾਨੀ ਕਲਾਸਿਕਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਐਸੈਸਰੀਜ਼, ਕੈਮਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਕਜਾਰੀਆ ਟਾਈਲਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਐਂਡ ਫਲੋਰ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਇਟਾਲੀਅਨ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਸਟਾਈਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਸ ਫਿਟਿੰਗ, ਪੀਪੀਆਰ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਪੀਵੀਸੀ ਫਿਨੋਲੈਕਸ, ਜੀਆਈ ਜਿੰਦਲ ਹਿਸਾਰ, ਜਲੋਟੋ ਫਿਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਵਾਲਸ ਬਾਥ ਵੈਲਿਊ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਐਕਵਾ ਪਲੱਸ, ਐਕਵਾ, ਸਟੀਲ ਸਿੰਕਾ, ਅਨੁਪਮ ਆਦਿ ਆਈਟਮਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਕੋਦਰ रोड, सामने पाठशाला, हरियाबाद, फगवाड़ा। मोबाइल नंबर 99 157 75 500। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज जिस स्तर पर आप कार्य कर रहे हैं वहां चुप रहना अधिक कुशलता का सूचक है, लेकिन ऐसी जगह पर काफी लंबे समय तक काम करना किसी के लिए भी संभव नहीं। आपको विकल्प के रूप में अपने लिए कहीं दूसरे व्यवसाय की भी खोजबीन करनी चाहिए। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज आप कुछ ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों से टकरा सकते हैं जो आपसे बार बार फायदा उठा चुके हैं। आपको चाहिए कि ऐसे व्यक्ति से अधिक नहीं उलझें, क्योंकि उनका ध्येय आपको नुकसान पहुंचाना है। जहां तक हो सके अपनी जमा पूंजी पर आज कंट्रोल रखें। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आपका भौतिक और सांसारिक दृष्टिकोण आज के दिन कुछ बदल सकता है। किसी व्यक्ति को देखकर आपके मन में संवेदना और सद्भावना जन्म ले रही है। ये व्यक्ति चाहे परिवार का हो या बाहर का, आगे चलकर आपके काम आ सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आपको अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा ही दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कभी कभी अपनी शर्तों पर काम करने की कोशिश भी करनी चाहिए। हो सकता है कि सही समय पर काम की शुरुआत करने से आपकी व्यग्रता और तनाव अपने आप ही कम हो जाएं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज हमेशा ही दूसरों के भरोसे बैठकर अपने लिए कुछ प्राप्त कर लेने की इच्छा रखते हैं। किसी दूसरे की चेष्टा पर स्वयं लाभ उठा लेना बहुत दिनों तक जारी नहीं रहेगा। एक न एक दिन आपको अपने लिए परिश्रम करना पड़ेगा। बेहतर होगा कि आज से ही शुरुआत करें।
मीन यानी कि पाइसेस। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन और बदलाव आने से आप कभी भी घबराते नहीं हैं, लेकिन आज सरकार अथवा व्यवस्था की तरफ से कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिससे आपकी हिम्मत जवाब दे रही है। किसी प्रकार के कानूनी फंदे में भी आप फंसना नहीं चाहेंगे। ऐसे में प्लान करना भी ठीक नहीं। अपने ठंडे मन से अपने इष्ट पे अपने गुरु को याद करते रहें, कामयाबी मिलेगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। एक बार फिर नवरात्रों के इस पावन मंगलमय पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, साथ में ही जय माता दी। This program is sponsored by Billa Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका